नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा एक बार फिर आज आपके साथ कानपुर से। और आज एक बड़ी खबर भारत से आ रही है। वो खबर ये है कि हमने पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी जो गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो बन के तैयार खड़ी है, जिसका एक इनॉग्रेशन 13 फरवरी इसी वर्ष होना है, वो अपने आप में विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू वो विश्व के अंदर है, जिसकी हाइट लगभग 216 फीट की है। इस स्टैचू का महत्व हम सभी भारतीयों को जानने की बहुत ही ज़रूरत है कि हम पिछले 70 सालों से हमने देखा किस ढंग से हमारे वामपंथी लिबरल सीडो सेकुलर मीडिया और राजनीतिक दलों ने इस देश में शासन करने के लिए, इस देश को कंट्रोल करने के लिए किस ढंग से एक नैरेटिव गढ़ा, और उस नैरेटिव के आधार पे इन्होंने इस पूरे देश को पंथ के नाम पे, जातियों के नाम पे, इवन राज्यों के नाम पे, भाषाओं के नाम पे भरपूर बांटने की कोशिश करी, जिससे उनकी सत्ता बरकरार रहे और चुनाव गणित उनके हिसाब से चलता रहे। तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो तेलंगाना में बना है, हैदराबाद में, वो बना है हमारे एक बहुत पुराने संत रामानुजाचार्य थे, जिनका जन्म 1017 में हुआ था। एक वैदिक फिलोसोफर, एक महान दृष्टा, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में, भाई साहब 11वीं शताब्दी में जिन्होंने ये बोला था कि हमारे पूरे राष्ट्र को कास्ट, क्रीड और किसी पंथ में बांट के नहीं, उससे ऊपर उठ के हमें राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा। और जो एक बहुत अच्छा शब्द जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका उपयोग हम बहुत जगह करते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसके हिसाब से पूरी जो धरती है, पूरा जो संसार है, वो एक परिवार है। ये वसुधैव कुटुंबकम देने वाले श्रीमत रामानुजाचार्य ही थे। एक भक्ति आंदोलन जो 7वीं शताब्दी में साउथ इंडिया से शुरू हुआ और धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते वो नॉर्थ इंडिया में आया 15वीं शताब्दी में, कई शताब्दियों बाद नॉर्थ इंडिया में आया। उस भक्ति आंदोलन के प्रेरणा सूत्र श्री रामानुजाचार्य, जो विश्व में आज भी, चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे यूएस हो, चाहे कोई यूरोपियन कंट्रीज हो, आपने यूएस में देखा रेस के नाम पे कैसे अराजकता होती है। लोग कैसे वहां के संसद भवन में रेस के नाम पे चढ़ जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में भी हम कई वर्षों से ये सब घटनाएं देख रहे हैं। आप बताइए, हमारा एक वैदिक फिलोसोफर, एक हमारे भगवान के तुल्य रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में यह कॉन्सेप्ट दिया था वसुधैव कुटुंबकम का। यहां पर कोई जाति, कोई क्रीड, कोई पंथ के नाम पे बंटवारा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने उस समय समानता और इक्वालिटी की बात करी थी 11वीं शताब्दी में, जब ये विश्व, आज चाहे कोई भी डेवलप्ड या डेवलप्ड कंट्रीज हो, उस समय ये डेवलप्ड कंट्रीज जानवरों का शिकार करके, जानवर खा के अपना जीवन यापन करती थी। उस समय भारत का एक संत रामानुजाचार्य, वैदिक संत, वो ये सोच रहा था वसुधैव कुटुंबकम। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो भारत में बन के तैयार है, जिसका इनॉग्रेशन 13 फरवरी को होना है,
वो हमारे भारतवासियों के लिए, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। और आपको जान के ये हैरत होगी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बनने में किसी सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है। सरकारी पैसे से, गवर्नमेंट पैसे का 1 रुपए का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ की है। जो रामानुजाचार्य जी के जो भक्त हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज में भी हैं, भारत में भी हैं। उन्होंने एक रुपया इस स्टैचू का मिलके सामूहिकता से इस स्टैचू को और अपने आराध्य को याद किया है शताब्दियों बाद। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एक दिशा देगा भारतवर्ष को और एक दिशा देगा पूरे विश्व को। ऐसी हम सभी भारतीय, हम सभी सनातनी ऐसी उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।